सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसलों में ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग न करने और खेती में नए नए प्रयोग करने के बारे में लगातार जागरूक किया जाता है। सरकार के इन प्रयासों का असर किसानों में भी देखने को मिल रहा है और युवा किसान सरकार की इन योजनाओं का पालन कर मुनाफे की खेती कर रहे हैं। और ऐसी ही मिसाल पेश की है इंद्री के युवा प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज ने भी, जो पिछले काफी समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज किसान सरकार की नीतियों का लाभ उठाकर उन्नत किस्म की खेती कर रहे हैं और अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं में से एक है इंद्री के गांव कलरी खालसा के रहने वाले युवा प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज, जो पिछले काफी समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। अपने आधुनिक पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध भी किसानों को तैयार करके दे रहे हैं। अनिल कंबोज ने बताया कि वो 2007 से अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और दूसरे किसानों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये नर्सरी का काम तो वैसे हमने 2015 से शुरू किया हुआ था। तो ये पहले हम लाडवा करते थे इसको। अभी पिछले 3 साल से मैं अपने गांव कलरी खालसा में इसको कर रहा हूँ। पॉली हाउस एक्चुअली मैंने पिछले 2012 में बनाया था। ये शुरू में मैंने फूलों का इसमें काम किया, फूलों की प्रोडक्शन ली। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स का किया। तो भी पिछले 3 साल से यहाँ पे मैं नर्सरी का काम कर रहा हूँ और इसमें हम सारी नर्सरी ऑर्डर पे तैयार करते हैं। और धीरे धीरे किसानों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है और वो अच्छी क्वालिटी के सीड लाते हैं और उसके बाद हम भी उनको एक अच्छी क्वालिटी की पौध तैयार करके देते हैं, जिससे उनके खेत में पैदावार अच्छी होती है। और आज के टाइम में किसान खुशहाल है और अच्छी पैदावार ले रहे हैं सभी किसान। सर, हम सभी प्रकार की सब्जियां तैयार करते हैं। किसान को कुछ भी लगाना है, उसने टमाटर लगाना है, उसको बैंगन लगाना है, उसको गोभी लगानी है, उसको शिमला मिर्च लगानी है, किसान अपना बीज लेके आता है। जो उसको बीज पसंद है वो बीज लेके आता है। हमने तो उसको एक हेल्दी प्लांट तैयार करके देना है, इसलिए हम सभी प्रकार की सब्जियों की पौध तैयार करते हैं। किसान अनिल कंबोज ने कहा कि किसानों को देसी नुस्खों से खेती कर अपनी फसलों को पेस्टिसाइड्स के दुष्परिणामों से बचाना चाहिए। अनिल ने कहा कि वो आजकल किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध भी तैयार करके दे रहे हैं, जिनको वो नई तकनीक से तैयार करते हैं और इनमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। किसान अपनी मनपसंद का किसी भी कंपनी का बीज लेकर उनके पास आते हैं और वो उनको एक अच्छी किस्म का पौधा तैयार करके देते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से किसान केवल परंपरागत फसलों की खेती कर रहे थे, लेकिन अब किसानों ने खेती करने के तरीकों को बदला है और वो सब्जियों और फलों के बाग की खेती कर रहे हैं। इनसे किसान अच्छी कमाई करते हैं। सर, ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो आई थिंक 2006-7 से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी अपने फार्म पे। और अपने लिए तो मैं आज भी करता हूँ, अपने खाने के लिए तो। बाकी फार्मर्स को भी अवेयर करते हैं इसके लिए कि ज़्यादा आप अननेसेसरी के फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड ना डालो। कुछ अपने देसी नुस्खे भी हैं, उनको यूज़ करो और इसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों का भी रुझान जो है सब्जी की तरफ बढ़ा है और कितना बेनिफिट हो रहा है? सर, एक्चुअली अगर हम एक ही क्रॉप पे ध्यान देंगे, हम अभी तक क्या था, बस गेहूं, जीरी या गन्ना, ये मेन क्रॉप्स हमारे किसान की होती थी। अब धीरे धीरे किसानों ने क्रॉप रोटेशन पे आए हैं, वो कुछ वेजिटेबल्स पे गए हैं, कुछ बागवानी पे भी गए हैं और सभी एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन्होंने बाग भी लगाए हैं, एक मेरे फ्रेंड हैं जिनका आज 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ उससे इनकम ले रहे हैं। और सब्जियों में भी पीछे मोस्टली कम से कम 200-400 फार्मर तो मेरे से जुड़े हुए हैं और वो अच्छी इनकम ले रहे हैं, तभी दोबारा ये सब्जियों की नर्सरी तैयार करवाते हैं। प्रगतिशील किसान ने कहा कि आज उनके पास देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान आकर पौध तैयार कराते हैं और अपनी आय बढ़ाते हैं। युवा प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास खेती के योग्य जमीन है, वो अपनी पढ़ाई के बाद नौकरियों के पीछे न भागें और अपने खेतों में आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छा मुनाफा उठाएं। जनता टीवी के लिए इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट।